3 ऐसे इंजेक्शन जिसका यूज़ करके हम अपर GI ब्लड को कंट्रोल करते हैं। उनका नाम है सबसे पहले सोमेटोस्टैटिन, दूसरा आता है ऑक्ट्रोटाइड, तीसरा आता है टर्लीप्रेसिन। तो ये तीनों में से आप किसी भी एक का यूज़ करके आप जो है अपर GI ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि सोमेटोस्टैटिन क्या होता है? सोमेटोस्टैटिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो कि बॉडी अपने एक सफिशिएंट अमाउंट में बनाती है। सबसे पहले कैसे काम करता है? सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो नेचुरल हार्मोन है। ऑक्ट्रोटाइड जो होता है वो एक सोमेटोस्टैटिन का ही सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एनालॉग है। और टर्लीप्रेसिन एक वैसोप्रेसिन का ही एनालॉग है, मतलब उसका एक सप्रेसिव वाला पार्ट है। सबसे पहली बात है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, इसोफेजियल वायरसेस वगैरह है उसको, तो उसको कंट्रोल करने के हम सबसे पहले सोमेटोस्टैटिन का यूज़ करते हैं। सबसे प्राइमरी चीज़ हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है स्प्लेनिक मसल जो होते हैं इंटेस्टाइन का, वो उसको कंट्रोल करता है, उसमें वो वैसे कंस्ट्रक्शन करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू जा नहीं पाता, और कहीं न कहीं क्या होता है कि एक रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से जो लीवर है उसमें प्रेशर कम पड़ता है और पोर्टल हाइपरटेंशन जो लीवर का होता है वो सप्रेस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लीवर पे प्रेशर नहीं पड़ता और वो जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो कम होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का जो चांस होता है वो जो होता है वो कम होता है। यानी कि अगर किसी समझ लीजिए कि कोई टंकी है पानी का, अगर उसमें सप्लाई अगर करना है हमने, अगर नल की पानी की जो टोटी होती है, नल होती है, अगर हम उसको बैटरी बंद कर देंगे तो उसमें से अगर जब सप्लाई नहीं जाएगा तो आगे टंकी फुल ही नहीं होगी। वैसे ही जैसे इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, अगर मैंने उस पे कुछ ऐसा मेडिसिन दे दिया जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो फ्लो है लीवर के पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, उस पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो आराम से जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी वो कहीं न कहीं सप्रेस हो सकता है। पर ये क्या होता है, ये कुछ टाइम का ही टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। सेम ऐसा ही जो दूसरा इंजेक्शन होता है उसका नाम है ऑक्ट्रियोटाइड। तो ये भी सेम सोमेटोस्टेटिन का जो एनालॉग है उसका ही ऐसे काम करता है। इसका फंक्शन सेम उसी की तरह ही है, बस ये कि सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोनल फंक्शन है और ये जो होता है एक तरह से उसका एनालॉग एक हम यूज़ करते हैं। तीसरा आता है टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन भी क्या होता है, ये एक तरह से वैसोप्रेसिन का ही काम करता है। वैसोप्रेसिन जो इंजेक्शन होता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि वैसोप्रेसिन यूज़ करके हम लोग जो है सिस्टमेटिक बीपी बढ़ाते हैं, बाकी जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको हम लोग कम करते हैं। तो टर्लीप्रेसिन का केवल साइड इफेक्ट एक ही है कि वो सिस्टमेटिक बीपी बढ़ाता है, लेकिन ये सेम स्प्लेनिक मसल पे भी काम करता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं वैसोप्रेसिन का एक एनालॉग पार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आपको यूज़ करना है तो आप सबसे पहला प्रेफ़रेंस जो है आप दीजिए सोमेटोस्टेटिन को दीजिए, सेकंड जो है अक्रोटाइड को दीजिए, थर्ड अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है तो टर्लीप्रेसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपर GI ब्लड को मोस्टली जो है इसको रोक सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि आप इंजेक्शन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अब अगली बात ये है कि ऐसे पेशेंट कौन-कौन से पेशेंट आपको दिखेगा। सबसे पहली बात है कि 75 टू 80% चीज़ें होती हैं, ये हम देखते हैं अल्कोहलिक पेशेंट में। जो पेशेंट बहुत टाइम लंबे समय से जो है अल्कोहल पे ही है और क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, ऐसे ही पेशेंट जो है वो मोस्टली इसमें दिखते हैं। 75% जो अपन लोग दिखते हैं पेशेंट वो होते हैं अल्कोहलिक, और 25% जो केसेस दिखते हैं वो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यानी कि NALD में दिखते हैं। तो CLD और NALD दो प्लस डिवाइड किया है मैंने उसको। तो सबसे पहली बात है कि अब जो कोई पेशेंट CLD अगर है तो सबसे पहले कि उसको जो लीवर में उसको सिरोसिस वगैरह आ सकता है टाइम के बाद। उसके बाद उसको जो है गैस्ट्रिक वेरिसेस, अल्सर्स, एसोफेजियल वेरिसेस, इवन जो है ड्यूडेनल अल्सर और जेजुनल अल्सर सब चीज़ें भी दिखती है। तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली हम ये सब इंजेक्शन देके उसको हम लोग रोक सकते हैं। बाद में अगर ये रुकेगा तो कंप्लीट स्टॉप तो होगा नहीं, पर कैसे टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो एंडोस्कोपी करके उसका लाइगेशन या बाइंडिंग जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो इनिशिएट करते हैं। तो बेसिकली ICU में अगर मैनेज करना है तो फिर ये 3 इंजेक्शन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक बताया है, आप कमेंट कीजिए तो फिर मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊँगा विथ केस स्टडी। थैंक यू वेरी मच।